हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 29 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 29 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द परमहंस मंडली फाउंडेड, यानी परमहंस मंडली की जो स्थापना है ना, ये कहाँ पर जो ये आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि परमहंस मंडली की जो स्थापना है ना, ये आपके दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों के द्वारा जो है ना, ये आपका वर्ष 1849 में जो है ये आपका बम्बई में जो वो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी बम्बई आपका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, और बिना टेस्ट सीरीज के, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के जो वो मैच खेल रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है ना कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है ये जरूर लेना चाहिए, जहां पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्जामों के लिए जो है 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो आपको 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 10,000 स्टडी मेड नोट्स भी जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स भी करते हैं कि सर टेक्स्ट बुक पे जब भी पास प्रो का सेल है ना, तो आप वीडियो बनाकर जो वो जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक पर जो है ना, अभी ग्रांड उत्सव सेल के नाम से जो है आपका जो वो सेल चल रहा है, जो कि आपका 29 से 31 अगस्त तक जो है ये जो आपका सेल जो वो चलने वाला है। तो वहीं अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हो ना, तो मात्र जो है आपको 351 में जो वो देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स अगर आप लेते हो ना, तो मात्र जो आपको 439 में जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप यूज करोगे ना, तो आपको 12% का ऑफ भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर जो इसे परचेस कर सकते हैं। अब हम लोग जो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि हु केम टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना मध्य एशिया से जो है आपका कौन आया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये जो आपका लगभग जो है ना 2500 ईसा पूर्व से जो है ये आपका 1500 ईसा पूर्व तक जो है आपका विद्यमान रहा था। और इसी सभ्यता के पतन के बाद जो है ना लगभग आपका 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो है ये आपका मध्य एशिया से जो है ना ये आपका आर्यों का जो ये आपका आगमन जो ये आपका भारत में हुआ था। तो ऑप्शन बी आर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट एसिड टू बी डिस्कवर्ड। 1845 आई थिंक आपका पूछा गया था कॉलवेज वाला, यानी सबसे पहले जो है ना किस अम्ल की खोज जो है आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ना सबसे पहले जो है एक आपका खनिज अम्ल के रूप में जो है ना इसे आपका पहचाना गया था। तो ऑप्शन आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एलोरा केव्स वेयर बिल्ट इन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल, यानी एलोरा की जो गुफाएं है ना ये आपका किस स्थापत्य शैली में जो ये आपका बना हुआ है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, एलोरा की गुफाओं की अगर मैं बात कर लूँ ना, तो ये जो आपका भारतीय मंदिर स्थापत्य के जो है ना ये आपका वैसर शैली में जो ये आपका बना हुआ है। और ये जो आपका एलोरा की जो गुफाएं है ना ये आपका रॉक कट यानी सेल कट वास्तुशिला का जो है ना एक आपका अद्वितीय उदाहरण भी जो है आपका माना जाता है। और ये जो आपका एलोरा की जो गुफाएं है ना ये आपके 3 धार्मिक स्थापत्य शैली में जो ये आपका सम्मिलित है। और वो 3 धार्मिक स्थापत्य शैली कौन कौन सी है, तो देखिए बौद्ध, हिंदू और जैन, ये तीनों जो है ना ये आपका जो वो शैलियां जो ये आपका सम्मिलित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन में या तो आपका वेसर शैली दिया गया होगा, या फिर आपका जो है सेल कट यानी रॉक कट शैली जो ये आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है ना ये किस वंश के द्वारा जो ये आपका करवाया गया था। तो देखिए, एलोरा की गुफाओं को जो लगभग है ना ये आपका 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य जो है इसका निर्माण जो है ना
ये आपके राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो ये आपका करवाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि एलोरा में जो आपका खास प्रसिद्ध मंदिर जो है ना, ये आपका कैलाश मंदिर है, और कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ना, ये किस राजा के द्वारा जो है आपका करवाया गया था। तो देखिए इस मंदिर यानी कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपके राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है ना, इसका निर्माण जो है आपका करवाया गया था। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि एलोरा में जो है ना कुल कितनी गुफाएं हैं। तो देखिए एलोरा में जो है ना टोटल आपके जो है 34 गुफाएं हैं। अजंता में अगर पूछा जाए तो देखिए अजंता में जो है ना टोटल आपके 30 गुफाएं हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका रिपीटेड प्रश्न ही आया था कि विच स्टेट हैज बीन गिवन ए स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371A यानी अनुच्छेद 371A के तहत जो है ना किस राज्य को विशेष दर्जा जो है आपका दिया गया था। तो देखिए कल ही मैंने आपको बता दिया कि अनुच्छेद 371A के तहत जो है ना आपका नागालैंड राज्य को जो है ये आपका विशेष राज्य का जो आपका दर्जा ये आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैंने आपको 371 से जो है ना 371J तक जो है जिन जिन राज्यों का आपका जो है विशेष प्रावधान दिया गया है कल के एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है मैंने बता दिया है। तो अब वही थोड़े आपको हमेशा एक्स्ट्रा फैक्ट बताते रहूंगा। तो अब आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा फैक्ट क्यों नहीं बताते हैं। तो देखिए जो मैंने पहले ही करवा चुका है तो उसको मैं थोड़े आपको यहाँ पर वीडियो में आपको लंबा करने के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट बताने जाऊंगा। तो आप खुद से समझदार हो, आप समझ सकते हो इतना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम विच कंट्री यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में जो है ना किस देश से आने वाले लोगों को जो है आपका प्रावधान था। यहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भारत का विभाजन हुआ था ना 1947 में, तब बड़ी संख्या में लोग जो है ना ये आपका पाकिस्तान से जो ये आपके भारत आए थे, और संविधान के अनुच्छेद 6 में जो है ना ये आपका प्रावधान किया गया था कि जो लोग पाकिस्तान से उस समय जो भारत आए थे ना वे भारतीय नागरिकता जो ये आपके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आपका किस अनुच्छेद में आपका प्रावधान किया गया था, तो आपका अनुच्छेद 6 में जो है आपका किया गया था। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछा गया होगा कि अनुच्छेद 6 में जो है ना किस देश से भारत आए लोगों को जो है ये आपका नागरिकता जो ये आपका दिया गया था यानी प्रावधान किया गया था। तो अनुच्छेद 6 या फिर ऑप्शन में अगर पाकिस्तान दिया गया होगा तो पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका फिर से रिपीटेड प्रश्न है कि ASCII का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए कंप्यूटर में ASCII का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच वार एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड जापान यानी भारत और जापान के मध्य जो है ना कौन सा युद्ध अभ्यास जो है आपका आयोजित किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ऑप्शन में आपका धर्म गार्जियन जो है आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका धर्म गार्जियन जो आपका एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये, और ये जो आपका युद्ध जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है ना ये आपका भारत और जापान के मध्य जो आपका आयोजित किया जाता है। तो धर्म गार्जियन ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास जो है ना ये आपका 2025 का जो है ये आपका 6वां संस्करण रहा था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका जापान के जो है ना पूर्वी फुजी युद्ध अभ्यास परीक्षण क्षेत्र में जो है इसका आयोजन जो है 24 फरवरी से 9 मार्च तक जो है ना इसका आयोजन जो है आपका किया गया था। इसके अलावा बात कर ले धर्म गार्जियन की जो शुरुआत है ये किस वर्ष में किया गया था, तो आपका वर्ष 2018 में जो है इसकी शुरुआत जो है आपका किया गया था। और इस युद्ध अभ्यास का जो उद्देश्य है ना ये दोनों देशों की सेनाओं के मध्य जो है आतंकवाद रोधी अभियान, इसके अलावा शांति स्थापना और आपसी सामरिक सहयोग को जो है ना ये आपका मजबूत करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत और जापान के मध्य जो है और भी आपके जो युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि आपका जीमिक्स जो कि आपका एक नौसैनिक अभ्यास है। इसके अलावा सिन्यू मैत्री जो है ना जो कि आपका वायुसेना अभ्यास है। ये भी जो आपके अभ्यास है ना ये आपके भारत और जापान के मध्य जो है आपका आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो है ये आपका संरक्षण से जो ये आपका संबंधित है। तो देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद 20 है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे ने बताया कि सर अनुच्छेद 21 के बारे में पूछा गया था, तो ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो आपका वर्णन है ना ये आपका अनुच्छेद 21 में जो आपका किया गया है, लेकिन आपका ये वाला पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आप देख लो रिपीटेड ही प्रश्न है कि हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया यानी भारत में 5 वर्षीय योजना को जो है ना
किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पंचवर्षीय योजना का जो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना, ये आपका 1951 से 1956 तक रहा था। और इसे जो है ना आपका यानी पहली पंचवर्षीय योजना को जो है ये आपका 1951 में प्रस्तुत किया गया था। और इसे संसद में जो है ना ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री भी थे और योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे, और इन्हीं के द्वारा जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना ये आपका प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, विच टूर्नामेंट डिड इंडिया मानुष शाह एंड दिया चिताले विन इन मिक्स्ड डबल? यानी भारत के मानुष शाह और दिया चितले ने जो है ना मिश्रित युगल का खिताब जो है ये आपका किस टूर्नामेंट में जो ये आपका जीता था? जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, यानी 2025 का जो आपका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है ना ये आपके मानुष शाह और दिया चितले ने जो है ना ये जो आपका WTT जो आपका कंटेंडर ट्यूनिस 2025 का जो टूर्नामेंट हुआ था, इसमें मिश्रित युगल का खिताब जो है ना इन्हीं के द्वारा जो ये आपका जीता गया था। तो ऑप्शन में आपका WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका टूर्नामेंट है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका ट्यूनीशिया में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पहले, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट? यानी भारत की पहली एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का जो नाम है ना ये क्या था? जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की पहली जो आपका एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का जो नाम है ना ये आपका INS अरनाला है। और इसे जो है ना आपका 18 जून 2025 को जो है ये आपका विशाखापट्टनम के जो है नौसेना डॉकयार्ड में जो है भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान में जो ये आपका शामिल किया गया था। तो INS अरनाला किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि INS अरनाला जहाज को जो है ना ये आपका GRSC यानी गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग जो आपके इंजीनियर्स है ना कोलकाता के द्वारा जो है इसे आपका स्वदेशी रूप से जो आपका डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और INS अरनाला का जो आपका लंबाई है ना ये आपका 77.6 मीटर है और इसका वजन जो है आपका लगभग 1490 टन है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1952? यानी 1952 में जो है ना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना जो है ना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो देखिए मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे कि और देखिए ये जो आपका 1952 में भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को जो है ना गांधी जयंती के अवसर पर जो है ये आपका जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जो है ना ये आपका जो वो शुरू किया गया था, जो कि आपका ग्रामीण विकास योजना था। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज डिस्क्राइब्ड? यानी भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है ना किस अनुच्छेद के तहत जो ये आपका वर्णित है? जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, हालांकि ऑप्शन इसी प्रकार से आपका नहीं दिया गया होगा, लेकिन एक ऑप्शन में जो है ना अनुच्छेद 239 जो आपका दिया गया था। तो देखिए अनुच्छेद 239 में जो है ना ये आपका केंद्र शासित प्रदेश के जो है ये आपका प्रशासन का प्रावधान जो ये आपका किया गया है। और इसके तहत जो है ना केंद्र शासित प्रदेश में जो है राज्यपाल के समान एक अधिकारी की नियुक्ति जो है ना ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो ये आपका किया जाता है। यानी जो आपका राज्यपाल के समान जो एक अधिकारी होते हैं इन्हें आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो ये आपका कहा जाता है। और इन्हीं की नियुक्ति जो है ना ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका किया जाता है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत आपका वर्णित है? तो आपका अनुच्छेद 239 के तहत वर्णित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाउ कैन ए न्यू फाइल बी क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप? ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है कि डेस्कटॉप पर जो है ना नई फाइल जो है आपका कैसे बनाई जाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डेस्कटॉप पर जो नई फाइल बनाने के लिए जो है ना सबसे पहले तो आपको डेस्कटॉप पर खाली जगह पर आपको माउस से जो है राइट क्लिक करना होगा, फिर आपको जो है न्यू पर जो वो जाना होगा और जो फाइल आप बनाना चाहते हैं ना जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट में उसे आपको जो वो चुनना होगा, या फिर आप सीधे फोल्डर चुने और उसे अंदर फाइल बनाने के लिए जो है ना कोई भी एप्लीकेशन जो आपको खोलना होगा, या फिर आप कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि Ctrl+Shift+N का उपयोग करके भी जो है ना डेस्कटॉप पर जो आप एक नया फोल्डर भी जो वो बना सकते हैं। तो ऑप्शन में जो आपका राइट क्लिक वाला ऑप्शन दिया गया था तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच एरिया इज अफेक्टेड ड्यू टू द वेस्टर्न घाट्स? यानी पश्चिमी घाट के कारण जो है ना
कौन सा क्षेत्र जो है आपका प्रभावित होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए पश्चिमी घाट के कारण जो है ना ये आपका दक्कन का जो पठार है यानी डेक्कन जो प्लेट्यू है ना ये आपका प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए डेक्कन प्लेट्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय जनसंख्या को जो है ना इनमें से कौन सा कारक जो आपका प्रभावित नहीं करता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2 ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मिल पाए थे, 3 ऑप्शन, लेकिन 4 ऑप्शन जो है बच्चों द्वारा नहीं मिल पाए थे। जैसे कि जो आपका 3 ऑप्शन बच्चों द्वारा मिला था ना कि एक तो आपका क्लाइमेट यानी जलवायु दिया गया था, दूसरा ऑप्शन आपका सॉइल यानी मृदा दिया गया था, और तीसरा जो ऑप्शन है ना ये आपका लैंग्वेज यानी भाषा जो है आपका दिया गया था। तो देखिए ये तीनों ही जो आपके ऑप्शन थे ना ये आपके जो है जनसंख्या को जो है कारक प्रभावित जो है आपके करते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन तो बच्चों द्वारा नहीं मिल पाया, लेकिन मैं अपने से खुद से ही ले लिया हूँ। जैसे कि लैटिट्यूड या फिर कुछ और भी चौथा ऑप्शन दिया गया होगा ना। तो देखिए ये जो आपका अक्षांश जो है ना ये आपका भौगोलिक स्थिति का सूचकांक है, लेकिन ये जो आपका सीधे जनसंख्या पर जो है ना ये आपका प्रभावी कारक नहीं होता है, बल्कि ये जो आपका जलवायु मौसम आदि माध्यम से भी जो है ना ये आपका अप्रत्यक्ष प्रभाव जो ये आपका डालता है। तो चौथा ऑप्शन जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट विशुद्धिमग्ग, यानी विशुद्धिमग्ग जो बौद्ध ग्रंथ है ना इस पुस्तक के लेखक कौन है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका विशुद्धिमग्ग है ना जो कि आपका एक बौद्ध ग्रंथ है, और इस पुस्तक को जो है ये आपका 5वीं शताब्दी ईस्वी में जो है ना ये आपका बौद्ध घोष के द्वारा जो आपका लिखा गया था। तो बुद्ध घोष ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका अर्थ एग्जाम में अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो अर्थ होता है ना ये आपका द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन यानी पथ की शुद्धि होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु बिकेम द 8th प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड इंडियन टू कंप्लीट 12,000 रन्स इन T20 क्रिकेट इन अप्रैल 2025, यानी अप्रैल 2025 में जो है ना T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले जो है दुनिया के 8वें खिलाड़ी और भारत के दूसरे खिलाड़ी जो है ये कौन बने हैं। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 23 अप्रैल 2025 को जो आपका IPL का जो मैच खेला गया था ना जो कि आपका सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो है आपका खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने जो है ना T20 क्रिकेट में जो है ये आपके 12,000 रन जो ये आपके पूरे किए थे। और इसी उपलब्धि के साथ रोहित शर्मा जो है ना ये आपके दुनिया के 8वें और भारत के दूसरे खिलाड़ी जो ये आपके बने हैं। तो रोहित शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपके भारत के दूसरे खिलाड़ी बने थे। पहले खिलाड़ी की अगर मैं बात कर लूँ तो वन एंड ओनली आपके जो है विराट कोहली, जो कि आपके किंग कोहली के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने ही जो है पहले सबसे पहले जो है ना 12,000 रन जो वो पूरा किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताएगी ऑन विच बॉडी कैन RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन भी अप्लाइड, यानी जो आपका सूचना का अधिकार जो है ना ये किस बॉडी पर आपका लागू किया जा सकता है। जहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका RTI यानी सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ना केवल आपका उन संस्थाओं या फिर निकायों पर जो आपका लागू होता है जिन्हें आपका सार्वजनिक प्राधिकरण जो है आपका माना जाता है। कहने का मतलब यह हुआ ना कि ये जो आपका कानून मुख्यतः जो है ये आपका सरकारी संस्थाएं यानी गवर्नमेंट बॉडीज पर ही जो है आपका लागू होता है। तो देखिए ये जो आपका RTI जो है ना ये आपका गवर्नमेंट बॉडीज यानी सरकारी संस्थाएं पर जो है आपका लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए विच सीड स्प्राउटेड इन स्पेस एज पार्ट ऑफ इसरोज क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, यानी इसरो के क्रॉप्स प्रयोग के तहत जो है ना अंतरिक्ष में कौन सा बीज जो आपका अंकुरित हुआ है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसरो ने जो है ना 30 दिसंबर 2024 को जो है PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से जो है ना ये आपका पोएम 4 प्लेटफॉर्म पर जो है क्रॉप्स प्रयोग भेजा है, जिसमें आपका क्रॉपिया यानी लॉबिया के बीज जो है ना ये आपके अंतरिक्ष में जो ये आपके भेजे गए थे। और ये जो आपका प्रयोग है ना ये आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा जो आपका विकसित किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका माइक्रो ग्रेविटी में जो है पौधे के विकास को जो है आपका समझना था। तो ये जो आपका किसके बीज अंतरिक्ष में भेजे गए थे तो ये आपका क्रॉपिया यानी लॉबिया के बीज जो है ना ये आपके अंतरिक्ष में जो आपके भेजे गए थे। तो ऑप्शन ए लॉबिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनस लाइट टैंक ऑफ इंडिया, यानी इनमें से कौन जो है ना एक स्वदेशी हल्का टैंक है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ऑप्शन में आपका जोरावर भी जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका जोरावर है ना जो कि आपका भारत स्वदेशी हल्का टैंक है, और इसे जो आपका DRDO और भारतीय सेना की सहयोगी टीम के द्वारा जो है ना ये आपका विकसित किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है ना
ये आपका पहाड़ी इलाकों और कठिन भूभाग में जो है गतिशीलता प्रदान करना है, जहां पर भारी टैंक संचालित करना जो है ये आपका कठिन होता है। तो इनमें जो आपका सबसे जो स्वदेशी हल्का टैंक है ना, ये आपका जोरावर है। तो ऑप्शन सी जोरावर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर से आपका रिपीटेड प्रश्न है कि इन विच ईयर वाज द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेड, यानी जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता जो है ना, ये आपका किस वर्ष में अपनाया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पेरिस समझौता जो कि आपका एक वैश्विक जलवायु समझौता है और इसका जो उद्देश्य है ना, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग को जो है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना ये आपका सीमित रखने का प्रयास जो ये आपका किया गया था। और इसे जो है ना ये आपका 21वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन हुआ था, यानी COP21 में जो है पेरिस फ्रांस में जो आपका 12 दिसंबर 2015 को जो है ना इसे जो ये आपका अपनाया गया था। और इसमें सभी देश जो है ना ये आपके कार्बन उत्सर्जन घटाने, इसके अलावा हरित ऊर्जा अपनाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को जो है ना कम करने के लिए जो आपके जो वो सहमत हुए थे। यानी जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता जो है ना ये आपका वर्ष 2015 में जो है इसे अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी 2015 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल पास द इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एक्ट, यानी बंगाल सरकार ने जो है ना विद्युत प्रकाश अधिनियम जो है ये आपका किस वर्ष में पारित किया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बंगाल सरकार ने जो है ना 1895 में जो है ये आपका कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एक्ट को जो ये आपका पारित किया था, जो कि आपका अब कोलकाता में जो है ना ये आपका विद्युत प्रकाश व्यवस्था की जो है कानूनी रूपरेखा भी जो ये आपका प्रदान करता है। और इसी अधिनियम के तहत जो है ना कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CESC को जो है ना पहली बार 1897 में जो है ये आपका लाइसेंस जो है आपका प्रदान किया गया था। और इससे आपका शहर में जो है ना विद्युत आपूर्ति की शुरुआत भी जो है आपका किया गया था। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है ना आपका भारत का पहला यानी फिर कलकत्ता का पहला जो है ना थर्मल पावर प्लांट जो है ये किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो आपका वर्ष 1899 में जो है ना ये आपका स्थापित किया गया था। लेकिन आज जो आपका पारित किस वर्ष में पारित हुआ था ये पूछा गया था। तो आपका वर्ष 1895 में जो है ये आपका पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी 1895 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर पूछा जाए कि लाइसेंस कब प्रदान किया गया था इस अधिनियम के तहत, तो आपका वर्ष 1897 में जो है ना ये आपका लाइसेंस जो ये आपका प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु इज द करंट चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी वर्तमान में ऑस्ट्रिया के कुलपति कौन है। तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए वर्तमान में जो आपके ऑस्ट्रिया के जो चांसलर है ना ये आपके क्रिस्टियन स्टॉकर हैं। तो क्रिस्टियन स्टॉकर आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका चांसलर का पद जो ये कब संभाले हैं, तो ये आपका 3 मार्च 2025 को जो है ना ये चांसलर का पद जो ये आपके संभाले हैं। तो क्रिस्टियन स्टॉकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेयर वाज द 3 शक्ति नारी नाविक अभियान लॉन्च्ड, यानी 3 शक्ति नाविक अभियान जो है ना ये कहाँ से शुरू किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 शक्ति नाविक अभियान की जो शुरुआत है ना ये आपका मुंबई की भारतीय नौसेना जल यात्रा प्रशिक्षण केंद्र कुलाबा से जो है ना इसे आपका शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, तो आपका 7 अप्रैल 2025 को जो है ना ये आपका भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जो है 12 सदस्य महिला चालक दल के साथ जो है ना इस अभियान को जो है शुरुआत ही आपका किया गया था। तो ऑप्शन में आपका मुंबई जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस अभियान में जो है ना एक महिला दल 55 दिन की जो है ना समुद्री यात्रा पर जो वो निकले हैं, जो कि मुंबई से मुंबई के बीच जो है ना ये आपका 4000 समुद्री मील की दूरी जो ये आपका तय जो ये करेंगे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स रिमेन आफ्टर द मर्जर ऑफ 28 बैंक्स, यानी 28 बैंकों के विलय के बाद जो है ना कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है आपका बची है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 28 जो आपके विलय किए गए हैं, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ना अब भारत में जो आपके कितने बचे हैं, तो ये आपके 28 जो वो बचे हैं। और ये जो आपका विलय है ना ये आपका 1 स्टेट 1 RRB, यानी ये जो आपका एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति के तहत जो है ना ये आपका विलय जो वो किया गया है। और इससे पहले जो है ना आपका 43 था और 43 से घटकर जो है ना 1 मई 2025 तक जो है बैंकों की संख्या जो है ना यानी आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो संख्या है ये आपका 28 हो गया है। और इस विलय का जो उद्देश्य है ना ये वित्तीय सामर्थ्य बढ़ाना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो है कार्य क्षमता में भी जो है आपका सुधार करना है। तो 28 किस ऑप्शन में दिया गया, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन 1857 विच ब्रिटिश ऑफिसर सेड द विलेजर्स हैव सराउंडेड अस फ्रॉम ऑल साइड्स एंड द थ्रेटनिंग टू अटैक। यानी 1857 में जो है ना किस ब्रिटिश अधिकारी ने ये कहा था कि हमें गांव वाले चारों तरफ से घेर रहे हैं और हमला करने की जो वो धमकी दे रहे हैं। तो देखिए 1857 में जो है ना ग्रामीण द्वारा ब्रिटिश सेना को घेरने और धमकी देने का वर्णन करने वाला जो बयान है ना, ये आपके लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर द्वारा जो है अपने कमांड इन चीफ को जो है 6 अगस्त 1857 को भेजे गए एक टेलीग्राम से जो है आपका लिया गया था। तो ये जो आपका बयान है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर के द्वारा जो है आपका दिया गया था। तो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि इनमें से कौन सी जो है ना आपका प्राइवेट संस्था यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट एंटिटी, जहाँ पे ऑप्शन में आपका रेलवे, भेल, सेल, इसके अलावा जो आपका टिस्को जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका टिस्को जिसका फुल फॉर्म आपका टाटा आयरन है स्टील कंपनी होता है और ये जो है ना एक आपका प्राइवेट संस्था प्राइवेट कंपनी है। तो ऑप्शन में आपका टिस्को जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन डी टिस्को आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन क्यों नहीं लाते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं तब तो आप उस टाइम वैल्यू नहीं देते हैं, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं तब तो आप दूसरे चैनल वाले को देखते हो। तो फिर मैं एनालिसिस के दौरान मैं ही क्यों याद आता हूँ आपको, ये बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी तो मैंने आपको मतलब अच्छे क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ ना, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो वो ओरिएंटेड रहते हैं। तो उस टाइम तो आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते हो, तो मैं भी वही करूंगा कि मेरा जो मन करे। जब आपको मैं इतनी मतलब मेहनत करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ तब तो आप लोग देखते नहीं हो, मतलब उस टाइम मेरी कोई वैल्यू नहीं और अब मेरी वैल्यू हो गई, मतलब अच्छा बात है। चलिए कोई नहीं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।